नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अब खबरें अन्य राज्य से। साहिबगंज में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राजस्व संग्रह और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। इस बैठक में मंत्री ने साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिलों के राजस्व संग्रह की स्थिति की समीक्षा की और राजस्व लक्ष्य को 100% पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अवैध शराब के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। विशेष रूप से उन इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया जहां अवैध शराब का व्यापार अधिक होता है। बैठक में विभागीय योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। साहिबगंज से मुन्ना कुमार यादव की रिपोर्ट। साहिबगंज जिला में बड़ा चिंता का विषय है। पेयजल विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जो समीक्षा बैठक के दौरान जो जानकारी दी गई, बड़ा चिंता का विषय है और हम लोग पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कथित योजनाओं को पूरा करें और जनता को सुलभ रूप से अंतिम व्यक्ति तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था करें। क्योंकि अगर हम उन्होंने देखें, कई योजनाओं को हम लोग देखा है जिसमें कई गड़बड़ियाँ देखने को मिला। समय पर कार्य पूरा नहीं किया गया है, अद्यतन स्थिति के पदाधिकारियों के पास कोई जानकारी नहीं थी। इसमें कई एग्जीक्यूटिव को हम लोग सौपौज भी किए हैं। उसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट में भी साहिबगंज और गोड्डा को स्पष्टीकरण पूछा गया है कि भाई आपका जो लक्ष्य दिया गया था, जो लक्ष्य निर्धारित था, उस निर्धारित को आप पहुंच नहीं पाए, उस निर्धारित से बहुत पीछे हैं, उसका जवाब दें। कई जगहों पर उनका अमूमन शिकायतें मिली थी कि शराब की बिक्री में कमी आई है, उस पर भी चिंता व्यक्त किया गया और उस पर भी जवाब हम लोग मांगे हैं स्पष्टीकरण के तौर पर कि आखिर क्यों शराब की बिक्री में कमी आई है और राजस्व की क्षति पहुंच रहा है। इस तरह कई तरह की शिकायतें मिली हैं और कई एग्जीक्यूटिव, पीएचडी और असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर 2 जिला को हमने सौपौज किया और 15 दिन के अंदर में अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। सर, साहिबगंज जिला शहरी जलापूर्ति योजना जो है, जब से झारखंड बना है तब से यहाँ चल रहा है ये योजना, लेकिन अभी तक पानी लोगों को नहीं मिला। तो क्या उम्मीद करें साहिबगंज के लोग कब तक पानी मिल पाएगा? हमारा प्रयास है और मैं बड़ा सख्ती से निर्देश दिया हूँ पदाधिकारियों को कि विदिन 15 डे में आप अद्यतन स्थिति की जानकारी हमको दो और तत्पश्चात अगर जो योजनाएं 90%, 95% पूरा कर ली है, उन योजनाओं को पूरा करो। एक जगह जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, उस योजना की शिकायत मिला है कि एनएचआई के द्वारा पाइप को तोड़ दिया गया, उस पर भी हम लोग स्पष्टीकरण मांगे हैं विभाग के पदाधिकारियों पर कि क्यों नहीं आप उस पर FIR किए एनएचआई पर। बिना अनुमति का पाइपलाइन कैसे तोड़ दिया गया, बिना अनुमति का अपने काम करने की स्वीकृति कैसे दी, इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग उस पर स्पष्टीकरण मांगे हैं और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हर हाल में यह सुनिश्चित करेंगे कि साहिबगंज की जनता को, गोड्डा की जनता को कैसे बेहतर रूप से समुचित हम पानी की व्यवस्था कर सकें। सर, ये साहिबगंज में नकली शराब बनाकर सरकारी दुकान में बेचने का कई मामला सामने आया है, लेकिन अब अधिक रेट की भी बात है, जो तय रेट है सर उससे अधिक। अभी हम उस पर भी स्पष्टीकरण किए हैं साहिबगंज के एक्साइज कमिश्नर को कि कई शिकायतें मिली थी। इस तरह के शिकायतों में हम लोग स्पष्टीकरण किए हैं और अगर आप लोग से भी आग्रह होगा कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने में, राज्य सरकार का जो लक्ष्य है उसको पाने में आपका भी सकारात्मक सहयोग हमको मिले। अगर कोई सूचनाएं मिलती है तो निश्चित तौर पर सूचना दें, उस पर कार्रवाई होगा, चाहे ओवर रेटिंग का मामला हो, चाहे नकली शराब का मामला हो। अभी हमने कई जगह हमको शिकायत मिला था, उन जगहों पर हम रेड करने के लिए भी अभी संबंधित पदाधिकारियों और DC को निर्देश दिया। तो सर, अगले सत्र में, अगले वर्ष में प्रयास मेरा है कि बेहतर से बेहतर करें और जो अभी वर्तमान पिछले 3 वर्ष में जो 2700 करोड़ या इस का लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष में, हम 3,3500 करोड़ का वित्तीय वर्ष में पहुंचना चाहते हैं। हमारा मॉडल भी हम चेंज कर रहे हैं। आप लोग वेबसाइट में भी देख लिए होंगे कि हम मॉडल को पारदर्शी और बड़ी सरल तरीके से उसको आए ताकि राज्य का राजस्व को प्राप्ति हो सके और राज्य के रहने वाले लोग ही उस दुकान में लाभान्वित हो और दुकान का संचालन और उसका मालिकाना हक उनको मिल सके।